डाकू कहने लगे, बहुत अच्छा, आपने घर की औरतों से फरमाया कि सब जेवर उतार कर दे दो। वे नेक औरतें थीं। उन्होंने सब चूड़ियां, सब अंगूठियां उतार कर रूमाल में रख दी। आपने उसे गठरी में बांधा, डाकुओं के सरदार के हवाले कर दिया और फरमाया, हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको अल्लाह के नेक बंदे और वाली का ईमान को ताज़ा कर देने वाली कहानी सुनाते हैं। हजरात मुफ्ती लुत्फुल्लाह रहमतुल्लाह के किरदार में तासीर तो चलिए हम आपको कहानी सुनाते हैं। हजरत मुफ्ती लुत्फुल्लाह रहमतुल्लाह दारुल उलूम देवबंद के एक बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं। एक बार अपनी औरतों को लेकर किसी शादी में शामिल होने के लिए जाना था। एक सवारी बना ली जिसके ऊपर घर की सारी औरतें बैठ गईं, बच्चे भी बैठ गए। मर्द सिर्फ आप ही साथ थे। आप उनको लेकर शादी में शरीक होने के लिए दूसरी जगह जा रहे थे। रास्ते में एक जगह वीराना आया। वह में कुछ डाकू छिपे हुए थे। उन्होंने देखा कि कोई सवारी आ रही है जिस पर बहुत सारी पर्देदार औरतें और सिर्फ एक मर्द है, तो वे बाहर निकल आए, सवारी को घेर लिया। कहने लगे कि हम माल लुटेंगे और इज्जतें भी खराब करेंगे। हजरत रहमतुल्लाह फरमाने लगे, आप ये सारे का सारा माल ले जाएं, मगर पर्देदार औरतों के सरों से चादरम न खींचिए। आपको उनके कारणों से जबर खींचने की जरूरत नहीं, हम खुद ही उतार कर सारे का सारा जेवर आपको दे देते हैं। डाकू कहने लगे, बहुत अच्छा, आपने घर की औरतों से फरमाया कि सब जेवर उतार कर दे दो। वे नेक औरतें थीं। उन्होंने सब चूड़ियां, सब अंगूठियां उतार कर रूमाल में रख दी। आपने उसे गठरी में बांधा, डाकुओं के सरदार के हवाले कर दिया और फरमाया कि हमारे पास जितना जेवर था वह हमने आपको दे दिया है। आप हमारी पर्देदार औरतों की इज्जत पर धब्बा न लगाएं। डाकुओं ने जब देखा कि माल की गठरी खुद इन्होंने अपने हाथों से बांध कर दे दी है, तो कहने लगे, बहुत अच्छा, अब आप जाइए। जब आप थोड़ा सा आगे बढ़े तो घर की औरतों में से एक ने कहा, ओहो, मेरी एक उंगली में सोने का बना हुआ एक छोटा सा छल्ला रह गया है, मेरा ध्यान ही नहीं गया, मैंने तो वह दिया नहीं। आपने सुना तो सवारी को रोक दिया और उसे कहा कि वह भी उतार कर दे दो, क्योंकि मैंने कहा था कि हम तुम्हें सारे जेवरात देंगे। अब यह मुनासिब नहीं कि हम यह छल्ला वापस ले जाएं। चुनौचे आपने वह छल्ला लिया और डाकुओं के पीछे भागने लगे। जब डाकुओं ने देखा कि कोई पीछे भागता हुआ आ रहा है तो पहले तो वे घबराए, फिर उन्होंने कहा, कोई बात नहीं, यह तो अपने हाथ से पूरी गठरी बांध कर दे चुका है, अब यह हमारा क्या करेगा। लिहाजा वह खंडे हो गए। जब हजरत वहां पहुंचे तो आपकी आंखों में आंसू थे। आप उनकी मिन्नत करके फरमाने लगे कि मैंने तो आपसे वादा किया था कि हम अपने सब जेवरात आपको दे देंगे, मगर यह एक छोटा सा छल्ला हमारी एक बेटी ने पहना हुआ था, उसकी तरफ ध्यान ही नहीं गया और यह हमारे साथ जा रहा था। मैं यह लेकर आया हूं ताकि यह भी आप लोगों के हवाले कर दूं। डाकुओं के सरदार ने जब यह सुना तो उसके जिस्म के अंदर एक ऐसी लहर दौड़ी कि उसे पसीना आ गया और कहने लगा, ओहो, ये इतना नेक और दयानदार बंदा है, ये तो इतनी छोटी सी बात का इतना लिहाज रखता है, और मैंने भी अपने परवरदिगार का कलिमा पढ़ा है, मगर मैं अपने परवरदिगार के कलिमे की लाज नहीं रखता। चुनांचे उसी वक्त कहने लगा, हजरत, मेरी जिंदगी बुराई करने और लोगों की इज्जतें लूटने में गुजर गई है और मैंने लोगों का माल छीना है। मैं बहुत गुनाहगार हूँ, मुझे आप भी माफ कर दें और मुझे तौबा का तरीका भी बता दें ताकि मेरा परवरदिगार भी मुझे माफ कर दे। तो दोस्तों, देखा आपने, हमारी सच्चाई और ईमानदारी किसी बूढ़े इंसान को अच्छा बना सकती है। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आप लोग भी सच्चाई और ईमानदारी से जिंदगी बिताएंगे और ये कहानी आपको अच्छी लगी होंगी तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे।